नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार फरूल जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार चार लाइनें। जी। कभी आओ बैठो मेरे करीब, कभी आओ बैठो मेरे करीब, तो तुम्हें बताएं दिल का हाल क्या है। अब यूं तुम दूर से पूछोगी हाल मेरा, अब यूं तुम दूर से पूछोगी हाल मेरा, फिर तो मैं खैरियत ही कहूंगा। बहुत खूब, वाह। और दो बहुत लाइन है अच्छा, सर बहुत उम्दा लिखा। कि अधूरा पाकर भी क्या करता, अधूरा पाकर भी क्या करता, इसलिए पूरा छोड़ दिया। वाह 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 तो वाह। राहुल गांधी ने तो सर आज तहलका मचा दिया, बम हाँ, विस्फोट कर दिया। चुनाव आयोग बिल्कुल छन 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 कर रहा है, जैसे वो गर्म तवे पे पानी नहीं छिटा जाता है। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता, मैं उनका नाम पूरा लेता हूँ, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, तो बनिया दुकान बनाए हैं चुनाव आयोग को। तो अरे काम, बनिया की दुकान ना कहिए भाई, बनिया समाज ये नाराज होने लगा। कहावत है सर। अरे अपने अखबार में आपने देखा बनिया समाज कितना बड़ा नाराज। बनिया समाज तो बनिया, वही वही तो बता रहे हैं, बनिया की कहानी तो बता रहे हो। बनिया दुकानें हो गया लाला जी। पुराने पिक्चरों में होता नहीं था, वो लाला होता था दुकानदार, तो वो हाँ महिलाओं का शोषण भी करता था, सामान देते समय बहुत कुछ करता था। वही काम हो रहा है। हाँ, मदर इंडिया में दिखाया था। हाँ, 1.25 किलो गेहूं के चक्कर में पूरा खेत ले लिया तो था। वही देश के वोटरों के साथ हो रहा है, वो वोट के साथ शोषण हो रहा है। तो राहुल गांधी ने आज खैर वो बम फोड़ा सर। हम्म, और उन्होंने पूरा विथ एविडेंस, जैसे बहुत बड़ी कोई मल्टीनेशनल कंपनी होती है तो उसका सीईओ जब कोई चीज लॉन्च करता है तो एक प्रेजेंटेशन देता है जो सॉलिड तरीका होता है। लेकिन राहुल गांधी ने पूरा प्रेजेंटेशन दिया और दिखाया कि 7 फीट का ऊंचा गट्ठर भेजा था चुनाव आयोग ने, जिसको लेंस भी ना पढ़ पाए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने भेजा था। और दूसरा उन्होंने बताया, तो नाम लिए कि होटल इसमें फर्जी फ्रॉड कैसे होता है। तो 11,965 वोटर ऐसे मिले जो देश भर में घूम घूम के वोट डालते हैं मोदी जी के बाद। उसमें एक नाम है गुरमीत सिंह डांग और एक है आदित्य श्रीवास्तव। हम्म, वो लखनऊ में भी वोटर है, महाराष्ट्र में भी वोटर और है, कर्नाटका। कर्नाटक में भी वो सर्वव्यापी हैं। तो उन्होंने कहा कि बेंगलुरु सेंट्रल का एक लोकसभा सीट है, वहां का जिक्र किया कि कांग्रेस 3% से भी कम वोटों से भाजपा से हारी, मतलब वही 30-32 हजार वोट से हारी थी सर। हम्म, अब इसमें चुनाव आयोग बड़ा बेंगलोर जो छनछनाया। महादेवा सीट है। हाँ, हम्म, तो चुनाव आयोग बड़ा छनछनाया हुआ है। अभी कोई ना कोई भाजपा का आदमी आएगा, अभी करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक जब तक हम लोग रिकॉर्डिंग करना है तब तक कोई विद्वान नहीं आया। अभी तो साले वो सब सारे लगे होंगे इसमें माथा पच्ची करने में, इसका जवाब दे क्या। तो उन्होंने एक मांगा है, चुनाव आयोग ने कहा है हलफनामा दो। तो राहुल गांधी ने कह दिया भैया हम जो कह रहे हैं वही हमारा हलफनामा मान लो। हम्म। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी कहा। क्या कहेंगे सर, ये पूरा बहुत बड़ा मामला अब है सर। देखिए, ये चीजें जो राहुल गांधी कह रहे थे मैं बहुत बड़ा बम फोड़ने वाला हूँ। हम्म। तो जब इन्होंने राहुल गांधी को शक हुआ था और पिछले 6 महीने से वो इस बात को हम्म। दोहरा रहे थे कि मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे वोट की चोरी की जा रही है। हम्म। तो जब उन्होंने चुनाव आयोग से लिस्ट मांगी थी, जी। वोटर लिस्ट मांगी थी, हम्म। तो उनको बजाय कायदे से वोटर लिस्ट भेजने के उन्होंने ऐसा गट्ठर बना के भेजा है कि वो उसको न पढ़ पाए न ढूंढ पाए। 7 फुट का है। और वो राहुल गांधी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको दिखा रहे हैं कि उसके बंडल की ऊंचाई 7 फीट तक गई है। हम्म। अब वो 7 फीट तक का वो खुद दिखा रहे हैं कि अलग अलग बंच उन्होंने बनाया है जिसमें हम्म। वो खुद दिखा रहे हैं स्क्रीन पर जी। कि एक ही आदमी का 4-4 जगह फोटो लगा हुआ है, हम्म। लेकिन अलग अलग जगह पर जाकर के वो हम्म। वोटिंग कर रहा है। अब सर इसमें हमने एक चीज हमको याद आया सर, लोग तो भूल जाते हैं, देश की याददाश्त बड़ी कमजोर है। जी। आपको याद होगा इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में भी ये 100 जूता भी खाया था चुनाव आयोग, 100 प्याज भी खाया था। जब सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ था बहुत सख्त हुआ था। तब जाके भंडा फूटा था कि कौन कौन सी फार्मा कंपनी है, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया। उसमें वो लाटली वाला भी था साउथ का, जो बाद में जेल भी गया। तो ये चुनाव आयोग हमें लग रहा है फिर 100 जूता खाएगा और 100 प्याज खाएगा क्या। अब देखिए, ये है कि चुनाव आयोग ने जो खुद ही से भेजा है हम्म। और उसकी चीजें जो सामने आ रही हैं उसका कैसे जवाब देगा, हम्म। ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल जनता के बीच जो है राहुल गांधी ने एक तस्वीर पेश कर दी है हम्म। कि किस तरीके से कर्नाटका में और बेंगलोर में कि महादेवन सीट कौन सी 25% की उससे जो है 25 सीटों पर हेर हाँ। फेर में ये प्रधानमंत्री बन पाए हाँ, 2004। 50-50 वोटर हैं एक एक घर में। ऐसा ऐसा भी वो कारनामा जो हुआ है, उन्होंने ज्ञानेश उसको जो कुमार गुप्ता ने किया। वर्गीकरण करके बताया है एक एक का, हम्म। तो वो अब तस्वीर तो चुनाव आयोग द्वारा भेजी गई है ना, उसी को वो दिखला रहे हैं राहुल गांधी।
अब राहुल गांधी को विपक्षी लीडर मान करके भले उनका मजाक उड़ाया जाए या हल्के में लिया जा रहा हो, लेकिन उन्होंने एक हकीकत पेश कर दी है। अब अगर इस पर सच्चाई में काम होता है और कोर्ट भी इसका संज्ञान लेता है तो देखिए फिर वो तस्वीर बदल जाएगी। वही 65 लाख वाला ही है। हाँ। ज्ञानेश कुमार गुप्ता कह रहे हैं कि 65 लाख वोटर फर्जी वहां पे ही नहीं है, मर गए, तो फिर वो 2 जगह है। तो यानी जो मोदी जी चुनाव जीते तो फर्जी वोटर जीते थे। ज्ञानेश कुमार गुप्ता का कहना यह है कि उनसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो फर्जी उन्होंने काम कर लेकिन दिया। राहुल गांधी ने कई बातें भी कही हैं कि न सिर्फ फर्जिफिकेशन ये सब तरह का किया गया है, बल्कि इसको छिपाने के लिए कि जनता को शक न हो जाए कि हम कैसे जीत रहे हैं, तो सीसीटीवी डिलीट, बीजेपी अब नैरेटिव पैदा करती थी कि लाडली बहना योजना, तो पुलवामा अभी तो, होगा। हाँ, हमें लग तो रहा है सर आज से कल तक में कुछ ना कुछ हो जाएगा देश तो में। कभी सिंदूर की बात करने लगेगी अब आगे चल करके वो, तो कहले उस तरीके से कुछ न कुछ बातें जो है की जाती हैं जिससे ये लगे कि बीजेपी की नीतियां इतनी अच्छी हैं कि उस तरह से जीत रही है। बहरहाल अब ये राहुल गांधी ने सारा दावा पेश किया है और ये भी कहा है कि चुनाव आयोग जो है, पहले पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव सब हो जाता था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, बैलेट पेपर से होता था और सब हो जाता था सुबह से शाम तक। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मिनटों में सेकंडों में सब कुछ हो रहा है मशीन से, और आप पूरा पूरा महीना लगा रहे हैं इलेक्शन में। हाँ, तो उन्होंने कहा, हाँ, तो तो उन्होंने यही कहा कि एक आदमी ने मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्टेट में दिया तो 5 दिन बाद जब दूसरे स्टेट में होगा वही आदेश श्रीवास्तव हाँ, लखनऊ में वोट डाल रहा है, महाराष्ट्र में भी डाल रहा तो है, वो वहां तक इतना समय उसके पास रहे कि वो वहां तक पहुंच जाए। और मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो इस तरीके से डेट भी तय की जाती है। तो ये सारे दावे बहरहाल राहुल गांधी कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो अब सर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस जसवंत वर्मा साहब, उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण विश्वसनीय नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को 100% डाउट है कि ये नोट उन्हीं का था। अब वो बेचारे फंस गए हैं बुरे में। नहीं, देखिए उनको, उन्होंने जब पहले इससे पहले डेट पड़ी थी और उन्होंने अपना उस वक्त खारिज नहीं की थी, सुनवाई में चल रही थी याचिका, तब भी जज ने यही कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि आपने जो है वो तब नहीं दावा पेश किया जब आपको करना चाहिए था। आपने, आपके जो आचरण सही नहीं लग रहे हैं, आप ईमानदारी नहीं लग रही है कि अब आप जो उसी समिति को तब खामोश रहे, अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये सब कहते हुए खारिज कर दिया। लेकिन एक और भी उसमें याचिका दायर हुई थी जिसमें इन पर FIR करने की बात कही जी, तो उसको भी खारिज कर दिया कोर्ट। अब सर अभी तक सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक मौका इनको दिया है कि आप इसके आगे जाके अपील कर सकते हैं। लेकिन सर संसद में इनके खिलाफ महाभियोग आना था, वो भी नहीं आया। धनखड़ साहब नमस्ते हो गए, इन्हीं चक्कर में कुर्बान हो गए, जिबा कर दिए गए, और संसद में इनके नाम का कुछ सन्नाटा लिए है। मामला कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो है। वो आता था सीरियल CID, कुछ तो है दया, तो वही मामला चल रहा है। अब अपने ट्रम्प ताऊ और मोदी जी, इनकी दोस्ती की तो बलाए भैया खा ली जाए। अब ट्रम्प ताऊ ने कहा है कि सेमी कंडक्टर और चिप्स पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, और ये जो मेक इन इंडिया मोदी जी का है, स्वदेशी अभियान का जो नगाड़ा पीटते हैं मोदी जी, तो अगर सर 100% ट्रम्प ताऊ लगा देंगे तब तो कबाड़ा हो जाएगा इनका। कहाँ जाएंगे, कितने बेरोजगार और होंगे, सब पकौड़ा बनाएंगे। लेकिन ये है कि इन सारी बातों में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है। नहीं, गुरुवार को बोले हैं कि हम भले ही हमें बड़ी अपनी व्यक्तिगत कुर्बानी देनी पड़े किसानों के हित का, हाँ, लेकिन मैं इसमें किसानों के हित और उनके अपने देश की जनता के हित को कभी भी उससे समझौता नहीं करूँ। आपने बहुत बढ़िया दिलाया सर। कल वो महामहिम सत्यपाल मलिक जी का कल अंत्येष्टि हुई। 5 राज्यों गवर्नर रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे, MLA रहे। धारा 370 उनके राज्यपाल रहते खत्म हुई थी। मतलब इससे गंदा, इससे नीच, इससे घृणित कार्य मैं नहीं मानता हूं अपने जीवन में जो मोदी जी ने किया या पूरी भाजपा ने किया। उनको राजकीय सम्मान जो उनको संवैधानिक अधिकार था वो तक नहीं दिया गया। नहीं, ये तो क्या कहेंगे, ये तो देखिए, मरना एक दिन सबको, वो नॉन बायोलॉजिकल हो सकता है, मोदी जी ना मरे। ये ऐसा है कि ये बदले की भावना प्रदर्शित करती है कि जैसे लगता है कि उन्होंने सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री जी को लेकर के बहुत सारी बातें की हैं और उनको अभी भी मरते मरते भी उन्होंने बहुत सारे बयान अपना दे डाला है।
तो किसानों पर ही वो कहते थे, कितने किसान मर गए देश के अंदर। आज मोदी जी उसी कह पे रहे हैं हमने कहा कि है, किसान किसानों के वो तो हितों वो को भी तो किसानों के लिए आवाज उठाते थे, हाँ। सतपाल मलिक जी। तो अब इनको देखिए, ये इसी तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उस जगह पर हम्म। उनकी अंत्येष्टि नहीं होने पाई हम्म। जहाँ डिजर्व करता था प्रधानमंत्री का। मतलब मौत पे सियासत, मरने के बाद तो सर दुश्मन भी दोस्त होता है। दुश्मन अगर कोई मर जाता है, पड़ोसी मर जाता है, तो आदमी उसके लिए खड़ा होता है। ये आने वाले वक्त में इनको ये जवाब कौन देना, सी संस्कारी पार्टी है? आने वाले वक्त में जवाब देना पड़ेगा। इतने बड़ा समाजवादी लीडर था वो, और उसने बड़ी कुर्बानियां दी। एक राहुल कमरे में गांधी रहा, गए, संजय सिंह सब गए। और मरने के बाद सारी शिकले शिकवे दूर हो जाते हाँ, हैं। मरने के बाद कौन सा वो होता है? तो मोदी उनको जी नहीं राजकीय मरेंगे? सम्मान न मिलना बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही छोटा, मतलब भाजपा के किसी व्यक्ति ने कोई ट्वीट नहीं किया, जबकि वो बहुत बड़े नेता रहे। नहीं, ये चीज आप खुद दूसरों को सनातन धर्म उसका वो बता यही करके सनातन धर्म कहता है, कि तो आप सर जो मानी है, चाहिए। हाँ, बात चुप्पी मारे रहेंगे। आज आज चुनाव आयोग वाला पा गए हैं ना कायदे से मोदी जी, आज खिचड़ी खा के सोएंगे तान के, चद्दर ओढ़ के। अब सर बहुत लोग बताते थे, नितिन गडकरी को विकल्प बताते थे मोदी जी का, बहुत बढ़िया काम करते हैं, ईमानदार है, तो हमने एक उनका घोटाला निकाला। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि भैया जो गाड़ी अब में आप पेट्रोल भराते हो, तो उसमें जब पेट्रोल पंप पे जाते हो तो एक तो उसमें लिखा रहता है स्पीड, एक नॉर्मल पेट्रोल होता है और बगल में लिखा रहता है डीजल। 3 टाइप का नाम होता है। अब होता क्या है कि जो नई वाली जितनी गाड़ियां आ रही हैं 3-4 साल से, उनमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है भैया? उसमें लिखा रहता है E27। जहां पेट्रोल डाला जाता है, जब उसका ढक्कन खोलेंगे तो E27 अगर लिखा है तब तो आप पेट्रोल डला रहे हो, ठीक कर रहे हो। लेकिन 2018-2020 के पहले की अगर गाड़ी आपकी है और आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डला रहे हो, तो आप अपनी गाड़ी का सत्यानाश कर रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों की गाड़ियों खराबी आ रही है। मतलब इस तरीके से गाड़ियां क्या किनारे का साइड लाइन कराने का इरादा? हाँ, नहीं साइडलाइन नहीं कराना है, इसका हमने घोटाला पूरा पकड़ा है सर। घोटाला हम पूरा निकाल के लाए हैं कंपनी के नाम के सहित। अब ऐसी खाली जो कारें हैं, या तो हवा में है सपने में, या तो टोयोटा एक कंपनी है जो गडकरी जी बोल देते हैं, टोयोटा उसका एक मॉडल बना के उनके घर पहुंचा देती है। वही कार हो चाहे जो हो, उसके बाद आज जमीन पे कहीं नहीं दिखती। अब उनके सुपुत्र हैं, गडकरी जी का बहुत बड़ा काम है शुगर मिल का। मैं कई महीनों चिल्लाता हूँ कि गडकरी इनके जी, एक बेटे का नाम निखिल है। एक निखिल है, एक का नाम है। तो गडकरी जी ईमानदार बेईमान है। उनके सुपुत्र ने 11,000 करोड़ की कमाई की है शेयर मार्केट से। 11 रुपए की कंपनी 11,000 करोड़ कमाई है। कैसे? आप जब जाते हो, कोई पेट्रोल डालने वाला अटेंडेंट कभी आपसे पूछता है E27 आपकी गाड़ी है कि नहीं है? कभी नहीं पूछता है, सीधे वो डाल देता है। उसमें 20% एथलान होता है। एथलान क्या होता है? सीड़ा, गन्ने का रस, जहां से चीनी बनती है, चीनी मिल। और वो चीनी मिलें किसकी है? नितिन गडकरी जी की है। 17 चीनी मिले। हाँ, 20% सीड़ा एथलान पड़ता है हर पेट्रोल में। नितिन गडकरी के घराने में 17 चीनी मिल है, बताइए। हाँ, और 20% एथलान पड़ता है। उसके बाद भी 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। अभी कह रहे थे गरीब गरीब होता जा रहा है, हाँ। अमीर अमीर। तो ये 17 चीनी मिल का आपके पास खुद हाँ, है, उससे अमीर कौन होगा? तो आप कम अमीर हैं। और रसिया पेट्रोल का नौटंकी कर रहे हैं कि भैया सस्ता बेचेंगे। किसको सस्ता आपने बेच दिया? आप सुनिए सर, इनकी जो कंपनियां हैं, ग्रीन एनर्जी नहीं है, डकैती है। सीधे सीधे टैरिफ लगभग 37% खा रहे हैं हरित क्रांति के नाम पे। अब एथलान को गडकरी जी प्रमोट क्यों कर रहे हैं, उसका सुनिए मजेदार मामला। उनके परिवार की कंपनी है मानस एग्रो, हर साल 2 करोड़ लीटर एथलान बनाती है। बेटा एथलान प्रोडक्शन में शामिल है। गडकरी खुद एथलान पॉलिसी को प्रमोट करते हैं। पेट्रोल में 20% एथलान मिलाने का समर्थन करते हैं, मिलाया भी जाता है। उन्होंने एथलान पर जीएसटी घटाने की मांग भी की है, 18% से 5% कर दो, क्योंकि उनके लड़के का भला हो जाएगा। अब उसके बाद इनकी जो कंपनियां हैं, महात्मा शुगर एंड पावर लिमिटेड, पूर्ति अल्टरनेटिव फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड, CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, पूर्ति एग्रोटेक और यस एग्रो एनर्जी जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी कंपनियां नितिन गडकरी और उनके परिवार के प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वामित्व वाली हैं। नितिन गडकरी कौन है आप जान गए? क्या कहेंगे सर? ये बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ये इथेनॉल वाला मामला जो है तो बड़ा खतरनाक है। बताइए, इसमें सारी गाड़ियों को इंजन बैठ जाएगा। हम जाते हैं पेट्रोल लेने,
और उस पर जो है 20% उसमें शीरा मिला रहे हैं, इथेनॉल एक नशीला पदार्थ होता है जी। जो चीनी मिल के शीरे के जरिए निकलता है, वो अच्छा, बनाया शराब जाता भी बनती है। है? हाँ, शराब भी बनती है। तो इतना वो सॉफ्ट होता है वो कि वो उसको लोग कई बार पी के मर चुके हैं। कई बार इथेनॉल का टैंकर फट गया, टूट गया रास्ते में, तो लोग उसको भर भर के लाए। ऐसे घटनाएं हो चुकी है। तो इस तरह इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे कि वो जो पेट्रोल में मिलाने की जो शुरू कर दी गई है तरकीब, उससे गाड़ियों का खतरा बढ़ गया है बर्बादी का, क्योंकि अगर वो बिगड़ती है हाँ तो उसके मेंटेनेंस में इतना ज़्यादा पैसा लगता है जी। कि आदमी ये सोचता है कि इससे अच्छा है तो बेच के हम दूसरी गाड़ी ले लें या बनवाए ना। हम्म, तो ये बड़ी खतरनाक वो है। बहरहाल अब ये नितिन गडकरी जी देश के अभी तक तो बड़े लीडरों में ही हैं, उनका कोई वो नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो खबर उभर के सामने आई है कि वो परिवहन मंत्री हैं देश के। और परिवहन मंत्री हैं वो, मजे की बात है, इसमें कई मंत्रालय को उन्होंने अपने लपेटे में ले लिया है। भाई तुम टेक्नोलॉजी मिनिस्टर नहीं हो, तुम्हें टेक्नोलॉजी का लेना देना एथलान का। आप कमर्शियल मिनिस्टर नहीं हो, आप उस पर जीएसटी कैसे कम करने कह रहे हो? वो कई विभाग में दखल दे रहे हैं सर। हाँ, तो इस तरीके से ये जो है बहुत ही, इसको जो है सरकार को खुद संज्ञान लेकर के जो है। सरकार क्या संज्ञान लेगी सर? हमारे देश की हालत ये है कि हमारा जो वित्त मंत्री हो प्याज लहसुन नहीं खाता है, बता देता है कुछ होता है तो। विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब कह देते हैं भाई देखो चाइना से पंगा ना लो, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत सॉलिड है। मोदी जी रोज चिल्लाते हैं थर्ड तीसरी अर्थव्यवस्था है। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह, वो नींबू मिर्चा लेके घूम रहे हैं। वो हवाई जहाज आता है तो नींबू मिर्चा टांग देते हैं। अब ऐसे जितने मंत्री हैं आप नाम बताते हैं, सबका बताते जाएंगे कि ऐसे ऐसे नहीं, ये लेकिन है। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा हम्म, कि जिस तरीके से अभी बड़ी बड़ी बातें नितिन गडकरी ने की हम्म, कि गरीब होता जा रहा है, हम्म, गरीबी बढ़ रही है, रईस रईस होता जा रहा है, और हम्म, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने कहा कि जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना हम्म, चाहिए। लोग ये देखने लगे थे कि नितिन गडकरी जो है हम्म। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब ये बात सामने आने के बाद प्रधानमंत्री भी शायद ही चुप रहे। नहीं, वो चुप रहेंगे, वो संघ का हाथ है कटकरी पे, वो नहीं पंगा लेंगे अच्छा उनसे। अच्छा, हाँ, हाँ तो ठीक है, तब कोई बात नहीं है। तब सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा वाली बात है। हाँ। आप सरकार में हैं, आप चाहे इथेनॉल मिलवाइए, चाहे पानी में मट्टी के तेल मिलवाइए, पेट्रोल बिकेगा, अब वैसे आज गाड़ियां आज बर्बाद होंगी। राहुल गांधी बम फोड़े हैं, शाम को डिनर दे रहे हैं विपक्षी दलों को, जितने इंडिया गठबंधन वाले हैं। अच्छा। और आज अमित शाह जी जा रहे हैं जानकी मंदिर का शिलान्यास करने बिहार। अब चलते चलते भैया दो ठो बात बता दें, लोग भूल जाते हैं। एक वो पूना वाली फर्जी आईएएस पकड़ी गई थी, उन पर मुकदमा मुकदमा हुआ तो खबरिए लोग भूल गए। हम्म। नाम वाम पता चलेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कुछ लोग उसके भूल जाते विकलांग हैं। कोटे से काहे से हुई थी? हाँ, आपका आज बताई थी, उसका पता ही नहीं चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट एक किस हो वो गया। था, और एक उन्होंने कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के बाद विकलांग सामने आई वाला थी। ये लगवाया था और सुप्रीम अच्छा कोर्ट सो गया उसके बाद। अच्छा। दूसरा, अर्णव गोस्वामी को रात को एक बेल मिली थी, उस मुकदमे में क्या हुआ पता ही नहीं है। हम्म, और आज सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत लंबा चौड़ा अंग्रेजी में ट्वीट किया है कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो चाइना ने कब्जा कर ली है, और उनको एस जयशंकर को, विदेश मंत्री को बताया है बेटर, कि बेटर गया है चाइना, वो बेटरे कहते हैं। अच्छा। तो जस्टिस दीपांकर दत्ता के लिए मैं बता रहा हूँ, तो दीपांकर दत्ता जी अगर हिम्मत उम्मत हो तो सुब्रमण्यम स्वामी का भी भेज दो नोटिस। बोल हाँ बच्चन वैसे राहुल गांधी दे पाते हो? हाँ, खाली चीन की वो हाँ आपको उन्हीं में लगा था हाँ, सच्चे भारतीय। उनसे भी पूछ लो नापे थे कि नहीं नापे थे, उनके अंदर कितनी देशभक्ति है। और भैया नहीं, अरे तो मर गए सतपाल मलिक, हाँ, अभी कहते कहते रहे, तब तक आपको नहीं समझ में ना आया था। ना, जैसे राहुल बोले तो सच्चा भारतीय नजर हाँ आने सच्चा, लगा। उनको सर्टिफिकेट देने लगे जस्टिस दीपांकर दत्ता। नहीं, दीपाकर दत्ता को लेकर के समाज में बड़ी वो हुई, अरे उनकी तो उस समय ना पूछे। बहुत चर्चा हुई अब है वैसे इसमें। कुल मिला के सर हमको एक चीज आते आते बताना है सर, हम्म, आप भी इसमें 2 लाइन जरूर बताइएगा। 4 देश हमने खोजे हैं दुनिया में हम्म, जिनका सत्यानाश सुनिश्चित है, क्योंकि ये 4 देश में राजा और डिक्टेटर हैं। हम्म, रसिया में पुतिन लंबे समय से बैठे हैं, हम्म, चाइना में शी जिनपिंग बैठे हैं लंबे समय से, हम्म, इजराइल में नेतन्याहू बैठा है, उसको आज वो पद से हटे तो कल जेल में मिले, उसके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है। और एक अपने यहाँ वाला बैठा है जिस पर राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वो बैठा है। इन चारों का, ये 4 जो है दुनिया के 4 देशों का सत्यानाश करने के लिए पर्याप्त है। अंधभक्तों जान लो, क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए ये जो मामला आप है बहुत सही हमने आप गलत कह कहा रहे हो तो हैं। बताइए सर। नहीं नहीं, बहुत सही आप बात कह रहे हैं हमने कि इसमें उसका नाम नहीं लिया, वो कौन है राज वो। करने के लिए ये बहुत जरूरी है, कहा ही गया है डिवाइड एंड रूल। हाँ,
बांटो और राज करो वाली बात कि उलझाए रखो जनता बस को बस। हर तरीके से। अब देखिए रशिया यूक्रेन से जबरदस्ती लड़ रहा है। हाँ, इसराइल फर्जी में फिलिस्तीन से। छोटा सा यूक्रेन देश है, हम्म, यूक्रेन उसी का हिस्सा था, हाँ। अलग हुआ उसी से। तो उसको कुछ देना चाहिए था सहूलतें। अब अपनी वो कोई भी देश अपनी सहूलत मांगेगा तो अब युद्ध छेड़ देंगे। हम्म, यही हालत नितिन का याहू का है कि वो अपनी जान बचाने के लिए बस कि अब हम दोबारा, अगर अभी ये खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ, हम वही खत्म हुए। वही हमारे यहाँ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जान बचाने के लिए, वही हाल चाइना का है। अब भाई हमारे प्रधानमंत्री जी तो भाई बहुत ही हाँ, ताकतवर विश्वगुरु हैं। है, लंका पूरा डंका देश है। उनसे चल रहा है, तो उन्हीं से पूरी बीजेपी चल रही है। नहीं होगी। हमारे वो सांसद बेचारे कह चुके हैं कि वो नहीं होंगे तो 150 सीट भी नहीं हाँ, आएगी। निशिकांत दुबे ने कहा था। निशिकांत दुबे जी ने हाँ, तो 150 भी नहीं आएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो और है संसद नहीं चल रही है। तो अपनी शक्ति से है, अपनी ताकत से बने हुए प्रधानमंत्री, और जनता ने उनको सम्मान दे नहीं, रखा वो है। तो राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया कि जनता ने कितना उनको सम्मान दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।